श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोध दशक 13वा समास पहिला। आत्मानात्मविवेक निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो गुरु महाराज श्री राम समर्थ। आत्मानात्मविवेक करावा करो निबरा विवरावा विवरो निसदृढ कर धरावा जीवामध्ये श्रीराम। आत्मा कोण अनात्मा कोण त्याचे करावे विवरण तेची आता निरूपण सावध ऐका श्रीराम। चारी खाणी चारी वाणी 84 लक्ष जीव प्राणी संख्या बोलिली पुराणे वर्तती आता श्रीराम। नाना प्रकारची शरीरे सृष्टी दिसती अपारे तया मध्ये निर्धारे आत्मा कवणो श्रीराम। दृष्टीमध्ये पाहतो श्रवणामध्ये ऐकतो रसने मध्ये स्वाद घेतो प्रत्यक्ष आता श्रीराम। पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने उत्तम पुरुष के लक्षण सुने। आज हम एक नए विषय के साथ 13वें दशक में पदार्पण कर रहे हैं और उस विषय का नाम है
आत्मा अनात्मक विवेक। समर्थ कहते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु प्राणी रहते हैं। हर एक जीव को अगर हम विवेक पूर्वक निरीक्षण करें तब हम देखेंगे कि प्रत्येक जीव जो है वह शरीर और आत्मा का मिश्रण है। ये जो शरीर है वह नश्वर है, असत्य है और शाश्वत है, जबकि जो आत्मा है वह सत्य है, शाश्वत है, अनश्वर है। और हमारे जो शरीर में जितनी भी हलचल हो रही है वह सब उस आत्मा की वजह से ही है। हमारे शरीर से अगर वह आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर जो होता है वह शव कहलाता है। वह ऐसे ही है जैसे आप कितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण खरीद लें, अगर उसमें विद्युत का, बिजली का संचार नहीं होता है तो वह कितना भी कीमती हो वह व्यर्थ है। ठीक इसी तरह हमारा शरीर कितना भी सुंदर हो, हम कितने भी दिखने में सुंदर हों, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है तो वह व्यर्थ है। हमारे परिजन उसे अपने पास रखना नहीं चाहेंगे। इसीलिए इस अंतर को समझाने के लिए समर्थ ने यहाँ पे उस पंचभौतिक शरीर को अनात्मा का नाम दिया है और उसके अंदर जो शक्ति है, जो चेतना है, उसको उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी है। और हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस आत्मा और अनात्मा, ब्रह्म और माया, सत्य और असत्य, इसके भेद को, इसके अंतर को हमें समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे उनको आत्मा और अनात्मक विवेक की उसकी रचना करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि हमें वो समझाना चाहते थे। क्योंकि आप जब से सुन रहे होंगे दो ही चीज है, दो ही सार है इस संसार में, एक सत्य एक असत्य, दुख सुख। किसी भी चीज का सिर्फ दो ही पहलू होता है। वही समर्थ हमें यहां समझा रहे हैं। इस संसार में आप जहां भी देखोगे जो भी कुछ हो रहा है वह सब सिर्फ और सिर्फ उस सूक्ष्म आत्मा की वजह से ही हो रहा है, उस चेतन शक्ति की वजह से ही हो रहा है। हमारे आध्यात्म शास्त्र में उस चेतना को, उस सुप्रीम पावर को, उस आत्मा को कभी ब्रह्म कहा गया है तो कभी जीवात्मा कहा गया है। जब वही आत्मा उस ब्रह्मांड में रहती है तब उसे परम ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जब वही आत्मा शरीर धारण कर लेती है तब उसकी उपाधि बदल जाती है, तब वह आत्मा जीवात्मा कहलाने लगती है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम सांसारिक लोगों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी। आइए एक बहुत साधारण से उदाहरण से, सांसारिक एक उदाहरण से समझते हैं कि जो जल है जब वो समुद्र में रहता है तब उसकी उपमा क्या होती है? हम उसे क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। लेकिन जब वही जल समुद्र से अलग होकर बहता है तब हम उसे नदी कहते हैं। जल एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसका स्वरूप एक ही है, लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण उसकी उपाधि बदल गई, उसकी उपमा बदल गई। ठीक ऐसे ही, इसी तरह ही वो शक्ति एक ही है। जैसे वो समुद्र सभी नदियों का मिश्रण है, पुंज है कह लीजिए, वैसे ही वो ब्रह्म जो है हम सभी आत्माओं का, जो इस चराचर में है, वही शक्ति है। बस उपमा बदल गई है, उसका नाम बदल गया है और हम सांसारिक लोग समझ नहीं पाते हैं। मैंने खुद एक बार जगत गुरु श्री से प्रश्न कर लिया था कि गुरुदेव बताइए आप कि जब हमारी जो आत्मा है स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इनके बीच में रहती है तो फिर वो ब्रह्म कहाँ रहता है?
आप सोचिए, मैं प्रबोधन कर रही हूँ फिर भी मेरे मन में ये शंका आ गई, तो आप लोग तो साधारण इंसान हो। तो हमारे जगत गुरु जी ने इतने अच्छे से यही बात समझाई। आज मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, उनकी ही बातों को एक नया रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो ब्रह्म है वही आत्मा ही है, क्योंकि वो आत्मा, वो जो ब्रह्म है वो सभी आत्माओं का पुंज है। अब जैसे देखिए कि कहीं पे जनरेटर या सुपर पावर का, इलेक्ट्रिक का एक चीज़ बनाया जाता है, वहाँ से जगह जगह चलते हैं ना, बल्ब जल रहा है, आज जो भी आप देखते हो एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, जो चल रहा है, लेकिन जो विद्युत है वही है। आप उसको छूओगे तो भी झटका लगेगा, आप वहाँ जाओगे तो भी झटका, आप महसूस है उसकी शक्ति सेम एक ही करोगे, लेकिन बदल गया है। तो अब तक यही हमें समझाना चाहते हैं कि जो दो ही चीज़ है, सत्य असत्य, सार असार, आप उसको समझो। बस उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने हर समास में नाम बदल दिया है ताकि हम बड़े ध्यान से उसको सुने। समझाना एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे दूध से अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं, वैसे ही समर्थ मूल दूध ही है, लेकिन कभी पनीर बना देते हैं तो कभी मिठाई बना देते हैं। बस वही कर रहे हैं। अब तक हम पिछले कई सप्ताहों से सुन रहे होंगे कि विवेक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कभी आध्यात्म में, तो कभी ये जितने भी संसार की चीज़ें हैं उनको हमें विवेकपूर्वक कैसे देखना चाहिए, कैसे प्रपंच करना चाहिए। आज थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से, अलग नज़रिए से हम उस विवेक को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सांसारिक हैं। बहुत ज़्यादा हम परमार्थ सिखाने चलेंगे तो पता चला अगले संडे आप आएंगे ही नहीं। तो आइए थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से समझते हैं, जिससे आपका जीवन बड़ा ही सहज हो जाए। मुझे लगता है कि आज जीवन में सबसे बड़ी सबके समस्या है तो एक सबसे बड़े रिश्ते की, जिसको कि एक गाड़ी के दो पहिया बोलते हैं, पति पत्नी की। इसे कोई अन्यथा न ले, जस्ट मैं आप लोगों का मूड चेंज करने के लिए इस बात को कह रही हूँ। हमको अपने पति पत्नी के रिश्ते में भी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार मेरी खुद की दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसके हस्बैंड भी आईटी में हैं। वो आई और अपने पति के साथ जब आई तो उसका चेहरा एकदम गुस्से में लाल लग रहा था मुझे। मैं बोली क्या बात हो गई? मैं बोली ज़रूर ये कोई अपनी समस्या लेके आई होगी मेरे पास। मैंने पूछा क्या हो गया? बोलती है कुछ नहीं, आजकल जब भी मैं फ़ोन करती हूँ ये कभी मेरा फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो मैं बोली ये तो गलत बात है, आपको फ़ोन उठाना चाहिए भैया। तो बोलते हैं भाभी अब मेरा पक्ष भी सुनोगे? अरे मैं मीटिंग में रहूं, कहीं भी रहूं, जब मन में आता है ये फ़ोन करने लगती है। मैं मानता हूं कि घर में मैं भीगी बिल्ली हूं, लेकिन ऑफिस में तो मैं आईटी का बॉस हूं, मैं तो वहाँ पे इसका फ़ोन, हाँ इसका सुन नहीं सकता। अभी तो हालत मेरी भाभी ऐसी हो गई है कि जब भी इसका फ़ोन बजता है, इसका नाम मैं देखता हूँ तो वो फ़ोन नहीं, मुझे लोडेड गन जैसा नज़र आता है कि कब यह फायर हो जाए। मैंने बोला भैया ऐसी बात नहीं है, आप विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी मैं प्रवचन करती हूँ तो उस भाव में रहती हूँ, क्योंकि वो गुणों को मुझे अपने अंदर उतारना है, तभी तो मैं आप लोगों को समझा पाऊँगी। तो मैं बोली आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, उसको समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए भैया, भावनाओं को। बोले भाभी अब तक भावनाओं को तो समझ रहा हूँ और अपने विवेक से मैंने ये समझा है, इतना जाना, इतना तो मैंने निरीक्षण किया है कि जितनी भी पत्नियां हैं उन सब की कुंडली एक ही है, वो कब अटैक कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप एक बात सुन लो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी पति हैं उनकी भी कुंडलियाँ एक ही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो ये तो जस्ट एक मजाक जैसा था, जस्ट माहौल चेंज करने का एक मेरा प्रयास था। आइए अब हम मूल सब्जेक्ट पे आते हैं कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जो शरीर है वह आग में जल जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पानी में गल जाएगा, लेकिन इसके विपरीत जो उसकी चेतना शक्ति है, उसे गीता में भी कहा गया है, न तो शस्त्र काट सकते हैं, न तो अग्नि जला सकती है, न तो हवा उसे उड़ा सकती है, क्योंकि न तो वो जन्म लेती है न मरती है।
वो सत्य है, शाश्वत है, वह वही परम ब्रह्म है। आगे समर्थ कहते हैं कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है उसकी वजह से ही हम जो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो भी हमारा मन अनुभव करता है, हमारी इंद्रियों को चेतना, मन को प्रेरणा और बुद्धि को सोचने की शक्ति जो मिलती है वह आत्मा की वजह से ही मिलती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा हंसना, बोलना, चलना, फिरना, जो कुछ भी हो रहा है उस आत्मा की वजह से ही हो रहा है। वो कितनी महत्वपूर्ण है आप जरा विचार करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उसके बारे में कभी भी विचार नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें अपनी आत्मा को कैसे संतुष्ट करना है, उसको क्या चाहिए। हम शरीर के लिए तो हमेशा कार्य करते हैं, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते। हमारी आत्मा को भक्ति चाहिए और हम उसी चीज़ को भूल जाते हैं। एक बार दो दोस्त रहते हैं, बड़े घनिष्ठ मित्र रहते हैं, लेकिन व्यवसाय करने के लिए उनको दूसरे शहर में जाना पड़ता है। वो अलग हो जाते हैं। जब व्यवसाय करके वो थोड़ा सेटल होते हैं तब उनको एक दूसरे की याद आती है। तब उसमें से एक दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है। उस समय इतने साधन नहीं थे, ट्रेन के और फ्लाइट के, बस के इतने साधन नहीं थे। तब घोड़ों पे सवारी की जाती थी, घोड़ों का उपयोग किया जाता था एक दूसरी जगह जाने आने के लिए। उसके पास घोड़ा था और घोड़ा लेकर वो निकला मिलने के लिए, और बचा कुछ जो उसके घर में जो कुछ सामान था वो साथ में ले लिया खाने पीने के लिए और गया। जाते जाते रास्ते में उसको भूख लगी, जो कुछ भी था उसके पास उसने उसको खा लिया। शाम हुई, वो थकान से पूरा चकनाचूर हो गया था। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और घोड़े को उसने बाहर एक खंभे से बांध दिया और वो अंदर चला गया। उसके दोस्त ने उसको देखा, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको देखा था, वो खुशी में पागल हो गया और उसको बिठाया, उसकी आवभगत की और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया उसने और उसको खाने को दिया। उसका वो दोस्त थोड़ा सा नशा करता था। वो खाना खा के नशा करके सो गया। सुबह जिसके घर गया था उस दोस्त के घर के बाहर से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि इसके पास तो घोड़ा नहीं था और इसके घर के बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ है और वह अचेतन अवस्था में क्यों है। तो वो आवाज़ देते हैं उस घर के मालिक को और बुलाते हैं, बोलते तुमने घोड़ा कब खरीदा। उसने बोला कि ये मेरे दोस्त का घोड़ा है, वह आया है मुझसे मिलने के लिए और रात में वो खा पी के और थोड़ा सा नशा करता है महाराज, इसलिए वो नशे में लगता है मुझे कि भूल गया कि घोड़े को भी भूख लगी होगी, उसको भी प्यास लगी होगी। तो वो कहते हैं महात्मा ठीक है, उस घोड़े को घास डालते हैं, पानी पीने को देते हैं। घास और पानी खा पीकर घोड़ा जो है वो चेतन अवस्था में आ जाता है। इतने में वो जो दोस्त अंदर सो रहा होता है, जो आया रहता है, वो बाहर आता है और महात्मा उसे कहते हैं कि तुम जिस घोड़े की वजह से यहाँ तक पहुँचे, अगर वो साधन नहीं होता तो आ नहीं पाता। वो उस पर बैठकर अपने दोस्त से मिलने आए, यहाँ तक आए, और तुम इतने नशे में हो कि उस घोड़े को ही भूल गए कि उसको भी भूख लगी होगी, उसको भी प्यास लगी होगी। कहने का मतलब यह है, ये तो एक सांसारिक जैसे पहलू, कहने का मतलब है कि आज हम भी उस आदमी की तरह हैं। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी नशे में है, चाहे किसी को अपने शरीर का नशा है, किसी को अपनी पत्नी का नशा है, बच्चों का नशा है, किसी न किसी चीज़ का, पैसे का नशा है। हर किसी न किसी नशे में हम डूबे हुए हैं और हम जिसके कारण उस नशे में डूब सकते हैं उस आत्मा को, उस शक्ति को नहीं पहचानते। उसे भी हम वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे उस व्यक्ति ने नशे के कारण उस घोड़े को छोड़ दिया था। समर्थ वही समझाना चाहते हैं कि आप इसको समझो, इस बात को आप समझ लो कि सत्य क्या है, यह शरीर क्या है और आत्मा क्या है। इसीलिए उन्होंने अनात्मा जैसे शब्द का प्रयोग किया है।
वो नए नए ऐसे शब्द लाके हमारी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहते हैं कि हम जानने की कोशिश करें कि है क्या। और ये जो भी है, जो भी ज्ञान है, ये गूढ़ ज्ञान है और ये बिना सद्गुरु के हमें नहीं मिल सकता। जैसे इस कहानी में वो साधु जब गुजर रहे थे तो उनकी निगाह गई कि वो घोड़ा बंधा हुआ है और वो अचेतन है। वैसे ही जब हम सब किसी सद्गुरु के सामने से गुजरते हैं तब उनको हमारा वो शरीर नहीं दिखता, वह अनात्मक जो पंचभौतिक शरीर है वो नहीं दिखता। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो कितनी खुश है, वो पीड़ित है कि क्या है, वो उनको दिखता है। और वो हमें उसका एहसास कराना चाहते हैं कि तुम उस चीज़ को समझो कि तुम्हारे अंदर जो है, जो पावर है जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ है, वो दुखी है। उसको भक्ति रूपी घास और पानी दो। इसलिए मेरे गुरु भक्तों, सद्गुरु के पास आना चाहिए। और ये ज्ञान जो है वो आपको कहीं इंटरनेट पे या आपको कहीं बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। आपने देखा होगा कि अगर हमें प्यास लगी है और कुआं है, वहाँ रस्सी भी पड़ी है और बाल्टी भी पड़ा है, और हमें उस प्यास में ऐसा है कि मुझे बस पानी पीना है, और हमने उस रस्सी को कुएं में डाला, तो क्या पानी बाहर आएगा? क्या हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। अगर हम उसी रस्सी में बाल्टी को बांधें और फिर हम कुएं से पानी निकालें तो पानी बाहर आएगा और हमारी प्यास बुझेगी। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, जीवन में भी है, मैं कहूँगी, क्योंकि हम ये ज्ञान को कितना भी जानना चाहें, हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम अपने जीवन रूपी रस्सी में सद्गुरु रूपी, सॉरी एक बाल्टी शब्द सद्गुरु के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों को समझाने का इससे सहज तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर देना सद्गुरु। तो अगर हम अपने जीवन रूपी रस्सी में बाल्टी रूपी सद्गुरु को बांधेंगे और फिर हम उस ज्ञान में उसमें गोते लगाएंगे, डालेंगे, तब उसमें से वो ज्ञानामृत बाहर आएगा और हम उसे पीकर उस ज्ञान का, उस आनंद का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हमें आप सबसे एक ही प्रार्थना करनी है कि आप हर संडे आइए, हमें सुनिए, और हमारे प्रवचन को सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, अगर एक जिज्ञासा बढ़ती है कि ये ब्रह्म क्या है, ये माया क्या है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उत्तम पुरुष के लक्षण कैसे होने चाहिए, अगर आपको, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम आपको और अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं, अगर आपको आधे घंटे में नहीं समझ में आता है तो आप जब भी आप नाड़ी जाते हो तो आप आओ, हमारे जगत गुरु श्री से उन प्रश्नों को आप पूछो जैसे मैंने पूछा था, क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा, और जब तक उत्तर नहीं मिलेगा फिर हम क्या करेंगे, उसको साइड में टाल देंगे, हम फिर उसी संसार में भटक जाएंगे। इसलिए जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनको उठने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त सोचेगा अरे ये परमार्थ की बातें इतना कब से कर रहा है, क्योंकि सत्य वही है, जाना हमको वहीं पे है। ये शरीर हमारा सत्य नहीं है, जितने भी हमने ये प्रपंच और जो बढ़ा के रखा है हमने, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। जब भी आप आते हो नाड़ीज में, आप पूछो, हमारे जगत गुरु श्री तत्पर रहते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए, और यकीन मानिए जब हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप नहीं आ सकते तो दूसरा एक ऑप्शन है कि हम जितने भी प्रबोधनकार हैं वो कहीं ना कहीं से हैं, जैसे मैं बेंगलोर से हूँ और कुछ लोग बॉम्बे से होंगे, कहीं कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, सब जगह लोग हैं, आप उनसे पूछिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, हम भी आपके जैसे हैं। बस यही है कि सद्गुरु ने उन पत्थरों में से हमको चुन के बहुत थोड़ा सा ऊंचा सा स्थान दिया है। हम जो भी बोलते हैं वो उन्हीं की वाणी रहती है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। तो जो भी है आप पूछिए, हम अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी रहेगा हम आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इस पंचभौतिक शरीर को अनात्मा की संज्ञा इसीलिए समर्थ ने दी है, और उसके अंदर जो चेतना है, जो शक्ति है, उसको उन्होंने
आत्मा की संज्ञा दी है और इसी के भेद को समझना है अपने विवेक के द्वारा। इसीलिए उन्होंने इस समाज का नाम रखा है आत्मा अनात्मक विवेक। तो अभी हम रुकेंगे और अगले हफ्ते में रविवार के दिन फिर मिलेंगे। समर्थ रामदास स्वामी जी ने जो आत्मा अनात्मक विवेक, आत्मा के बारे में और अनात्मा के बारे में हमारे में विवेक रहना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन किया है। ये जो देह है, ये देह में आत्मा रहता है। आत्मा नहीं है तो ये देह को कीमत नहीं है, और देह नहीं है तो आत्मा को भी कीमत नहीं है। इसलिए दोनों का महत्व समझ कर लेना चाहिए और विवेक से हमें परमार्थ के मार्ग पे चलने का है। इसलिए उन्होंने आत्मा और अनात्मा ये समझाने का ये समाज में प्रयास किया है। अभी हम रुकेंगे और अगले हफ्ते में रविवार के दिन वापस मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।